हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लाया हूँ उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ओपनिंग्स, जिसमें आप अगर क्लास 12th पास है, आपने अगर अपनी हायर सेकेंडरी लेवल आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप इजीली अपना जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कहाँ ये ओपनिंग्स आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, एंड किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, ये भी सारा प्रोसेस आपको गाइड किया जाएगा। तो पहले एप्लीकेशन कहाँ दिखेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एंड देन आपको सारा प्रोसेस में एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप बेसिकली राइट साइड कॉर्नर में देख पाएंगे कैंडिडेट्स कॉर्नर की ऑप्शन है। इस कैंडिडेट कॉर्नर के ऑप्शन में एडवर्टाइजमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ सारा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। तो हम अभी जिस डिटेल्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली ये थर्ड नंबर नोटिफिकेशन है। तो जैसे आप ओपन करते हैं ये नोटिफिकेशन, ओपन करने के साथ साथ मैंने जैसे ओपन कर रखा है, तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इस नोटिफिकेशन में आपको कहाँ क्या मिलेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ossc.gov.in। तो बेसिकली ये 10+2 की जॉब है। अगर आपने 10+2 अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल कंप्लीट कर लिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है वो है 25/4/2024 से, एंड एंड होगी 24/5/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 27/5/2024, जो कि आपको ग्रेस टाइम दिया गया है 3 डेज़ का। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे एडिटिंग के लिए, एडिटिंग अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी 29 मई 2024 तक। उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें बेसिकली आपका टोटल ये जो एप्लीकेशन रहेगा ये ऑनलाइन मोड में रहेगा। आप फिजिकल हार्ड कॉपी या कुछ आप बाई पोस्ट नहीं सेंड कर सकते, वो वैसा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन से पोस्ट अभी अवेलेबल हैं, कौन से पोस्ट की आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केयर टेकर की पोजीशन है, जिसमें 2 वैकेंसीज है, ग्रुप बी पोजीशन है। और आयुर्वेदिक असिस्टेंट है जिसमें 220 पोजीशन है, ग्रुप सी की पोजीशन है। होम्योपैथिक असिस्टेंट है जिसमें 216 पोजीशन है, ग्रुप सी की पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे आपको ओपनिंग्स आपको देख पाएंगे। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं जूनियर फिशरीज का ओपनिंग है 212, अमीन अमीन का ओपनिंग है 16। तो बेसिकली ऐसे आप सारे देख पाएंगे, एंड अपने अकॉर्डिंग आप जिस पोजीशन में सुइटेबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिजिबल क्राइटेरिया एंड वैकेंसीज भी देखिएगा कि कौन सी क्राइटेरिया कौन सी पोजीशन में कितनी वैकेंसीज है, एंड वैकेंसीज देख के भी अगर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सभी पोजीशन में अप्लाई एलिजिबल हैं तो आप देख के ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स में वैकेंसीज ज़्यादा है। और इसमें अगर आपकी जो भी लाइक फिजिकली लाइक एबल्ड है, तो वो सारी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक हेल्दी होना चाहिए आपको, फिजिक और लाइक आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है ओडिया लैंग्वेज में तो भी आप एलिजिबल हैं। एचएससी एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जाम विद ओडिया एज ए मीडियम ऑफ इंग्लिश इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। लाइक ओडिया लैंग्वेज आपका मैंडेटरी रहता है। अगर आपको ओडिया आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओडिया यहाँ मैंडेटरी है हर एक पोजीशन में। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक आपको क्वालिफिकेशंस क्या क्या लगेंगे। तो बेसिकली केयर टेकर के लिए 10+2 लेवल अगर है आपका तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक जो असिस्टेंट है +2 अपने साइंस में कंप्लीट किया हुआ है, या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और काउंसिल से एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है आपने तो भी कंप्लीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक असिस्टेंट में बेसिकली +2 आपका साइंस में होना चाहिए, और इक्विवेलेंट लाइक एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल और यूनिवर्सिटी। मतलब 10+2 आपका मैंडेटरी है, सभी सब्जेक्ट में आपको साइंस में चाहिए, सभी लाइक पोजीशन में साइंस में चाहिए। जैसे जूनियर फिशरी का एक पोजीशन है, इसमें 10+2 वोकेशनल में होना चाहिए फिशरी में, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपका 10+2 अगर साइंस में भी है तो भी एलिजिबल है। अब ज़रूर अपना जो क्राइटेरिया है वो ज़रूर देख लीजिएगा।
आमीन जो अंडर EIC वाटर रिसोर्स के अंडर लाइक पोजीशन अवेलेबल है, इसमें 10+2 आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, आप कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अपनी जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा कि आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया किस में कौन से पोजीशन में फिट हो रही है। एंड अभी हम देखने वाले हैं कि कौन से पोजीशन में कौन सा कितनी एज की क्राइटेरिया लाइक आप अवेल कर सकते हैं। जो केयर टेकर की मिनिमम जो एज इन्होंने लाइक कैप रखा हुआ है वो है 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स ऑफ एज। आयुर्वेदिक असिस्टेंट का जो लाइक मिनिमम एज रखा हुआ है वो है 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम एज जो रखा हुआ है 38 ईयर्स ऑफ एज। होम्योपैथिक असिस्टेंट का जो एज मिनिमम एज रखा हुआ है 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम रखा है इन्होंने 38 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और जैसे यहाँ सारी जो देख पाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुइटेबल बेस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग एज भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर एक्सिट करते हैं तो रिलैक्सेशन अगर आपको कोई एलिजिबल है तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, बट एज सच अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो कोई रिलैक्सेशन यहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ दो तरीके की एग्ज़ाम होगी। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। दो तरीके की एग्ज़ाम होगी, पहले होगा स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा रहेगा स्टेज 2। प्री एग्जाम में आपका एक पेपर रहेगा एरिथमेटिक का, क्लास 10th लेवल का डाटा DI रहेगा। ठीक है, चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा 10वीं लेवल तक का। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी ये सारा कुछ कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स भी रहेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर, और कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस भी इसमें मैंडेटरी है। और इसमें टोटल जो मार्क्स है वो है 150 मार्क्स एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। और सेकेंडरी जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम बेसिकली आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। यहाँ सो क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देयर शैल बी डिफरेंट टेक्निकल पेपर फॉर डिफरेंट पोजीशन और सर्विसेज एज फॉर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, हाउएवर देयर माइट बी ए कॉमन टेक्निकल पेपर फॉर द पोस्ट एंड सर्विस हैव ए सिमिलर और सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो बेसिकली यहाँ टेक्निकल पेपर डिफरेंट होते हैं हर एक पोजीशन और सर्विसेज के लिए, बट जिन जिन पोजीशन में क्वालिफिकेशन सेम मांगे गए हैं उस पोजीशन में आपको टेक्निकल पेपर सेम रहेगा। तो बेसिकली टेक्निकल पेपर हर एक पोजीशन में डिफरेंट रहेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा ये। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग या फुल मार्क्स का कुछ बोला नहीं गया है। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेज कवर किया गया वो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें बेसिकली अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने लाइक अप्लाई के टाइम में दिया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल दिया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा ये लाइक कैन लाइक आपके रिजेक्शन में भी जा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वही सारा डिटेल्स आप प्रोवाइड करें उनको। और इसमें इसके बाद मैं देख लेता हूँ कुछ और चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करनी होगी। ओके, कोई अगर दिक्कत है आपको कोई एग्ज़ाम्स के लाइक रिगार्डिंग, तो आप अपना जो कंप्लेंट है वो support@ossc@governmentjob.gov.in में मेल कर सकते हैं विद इन 5 डेज। लाइक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीशन की 5 डेज में आपको कंप्लेंट करना होगा, तभी इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा आपको। और इस अभी नेक्स्टली मैं आपको देख लेता हूँ और कुछ रिक्वायर्ड है या नहीं है। ओके, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ और कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे आप ये ऑफिशियल पेज में आ जाएंगे, ऑफिशियल पेज में अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम की एप्लीकेशन अप्लाई अवेलेबल है। तो यहाँ जैसे आप आ जाएंगे, अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने पहले कभी रजिस्टर किया नहीं है OSSC में, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। जैसे आप रजिस्टर करने आएंगे यहाँ सारा डिटेल्स आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एंड देन प्रोसीड टू अप्लाई में क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू अप्लाई में क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से एंड देन अप्लाई करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। अप्लाई में क्लिक किया आपने, न्यू यूज़र, ओके। सो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं एंड देन न्यू यूज़र में क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू अप्लाई में क्लिक करते हैं
अगेन ये पीडीएफ ओपन हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम आपको बता देंगे। लाइक एक बार चेक कर लेते हैं, न्यू यूज़र, ओके, स्क्रॉल डाउन एंड रजिस्टर बटन, ओके, तो एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं कोई रजिस्टर बटन है या नहीं है। ओके, प्रोसीड टू रजिस्टर, तो प्रोसीड टू रजिस्टर में जैसे क्लिक करेंगे, ओके, एंड देन ये आपका देखिए ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ जैसे आप सारे डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर एक लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएगा। एंड उस लॉगिन क्रेडेंशियल से जैसे आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल में, एंड आपको सारा कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस आप इजीली देख पाएंगे। तो ये बेसिकली आज का फुल डिटेल्ड लाइक वीडियो था उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो बेसिकली अगर आपको लाइक कोई भी फीडबैक देना है, कुछ भी आपको अगर लगता है कि जॉब 365 को इम्प्रूव करना चाहिए, तो ज़रूर फीडबैक पहुंचाएं हमारे कमेंट सेक्शन में, एंड देन आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365। जुड़े रहें जॉब 365 के साथ। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स एंड अब्रॉड जॉब के रिगार्डिंग जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच।